जय दुर्गे माता की मेरे भाइयों। यार आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि मेरे को लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, क्या पता इस वीडियो के माध्यम से उनको इनके जवाब मिल जाए। तो यार एक बार क्या, अभी कुछ मतलब कुछ डेज़ की ही बात है, 10-12 डेज हो चुके हैं अपने फ्रेंड के साथ है। उसने मेरे से ऐसे जनरली पूछ लिया कि यार मैं पहले ना पूजा पाठ नहीं करता था, ठीक है। अचानक से मैंने मतलब मेरे को लगा कि पूजा पाठ करनी चाहिए, अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस हुआ किसी से, वो तो चलो उसका अपना हॉबी है, तो उसके अपने मन की बात है। तो लेकिन पूजा पाठ करनी उसने स्टार्ट करी, तो उसने कहा कि यार स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो सब ठीक था, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मतलब थकान महसूस होना, और मन नहीं लगता किसी चीज़ों में। ऐसा लगता है कि यार बस मैं बंद कर दूँ, यार बस हो गया, मेरी पूजा पाठ हो गई। तो और ये खाली उसका सवाल नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो असल में ऐसा होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को की डेप्थ में जाना जा रहे हैं ना, जैसे मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि मैं पूजा पाठ पहले करता नहीं था, अचानक से मैंने पूजा पाठ करी और मेरे साथ ये होने लग गया। एक एक्सपीरियंस, अब एक वर्ड एक्सपीरियंस जुड़ गया इस चीज़ के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। देखो, इसकी ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में और मेरे को एक्सपर्टीज़ है, मैं जो बता रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है भाई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जनरलाइज वे बता रहा हूँ जो आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसा भी होता है और ये एक वजह हो सकती है। देखो, मैं अब एक ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ जिसका मेरे को बिल्कुल आइडिया भी नहीं है, तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर भी मिल सकते हैं। ओके, तो ऐसे सोचते हैं इस चीज़ को कि जब आप इस रास्ते पे जाते हो ना, तो ये एक धर्म का रास्ता है। स्पिरिचुअलिटी, आप पूजा पाठ नहीं करते, अचानक से आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हो, तो आप एक धर्म के, अपने धर्म के रास्ते पे चलने लग गए आप, ठीक है। और जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो ना, तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, और ये कठिनाइयाँ किसी भी तरह से हो सकती हैं, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना, तभी आप इस रास्ते पे चल सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो यही है, बिना भगवान की या किसी की भी, जो भी आप भगवान को मानते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान है, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, लाडली जी हैं, कोई भी है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप इस रास्ते पे आ नहीं पाओगे। उन्हीं की एक कृपा होती है, और फिर आपका भी एक कर्मा होता है, पता नहीं कौन से जन्म के आपके पुण्य होंगे, जो हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, है ना, जनरली बोलते हैं इस चीज़ को। तो वो भी चीज़ें आपके सामने आती है, तो आप इस रास्ते पे चलते हो। धीरे कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो अब ये कष्ट क्या होता है, ये कष्ट क्यों आ जाता है, पूजा पाठ में तो नहीं आना चाहिए। तो इसके बिना किस तरह का कष्ट आ रहा है, ठीक है, ये भी मैटर करता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली ऐसा नहीं है कि इसके साथ ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, हो क्या रहा है असल में मैटर वो करता है, ठीक है। उसने जो मेरे को बताया कि भाई मेरे को बॉडी पे स्ट्रेन आता है, थकान मेरे को महसूस होती है, जैसे मैं पूजा करने बैठता हूँ 5-10 मिनट में मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम डन, मैं थक चुका हूँ। मतलब थकान, बॉडी में थकान महसूस होने स्टार्ट हो जाती है, और मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा गुस्सा आता है, ठीक है। और ये गुस्सा जो है ना, ये जनरल, बहुत ही जनरल सी चीज़ है, जो अक्सर लोगों में देखा जाता है, स्पेशली पूजा के टाइम आ जाता है। और ये एक बेवजह का गुस्सा होता है, ये कुछ ऐसा नहीं है किसी चीज़ को लेके आपने आर्गुमेंट कर दी या कुछ बेवजह का। जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना बात में, मैं गुस्सा कर क्यों रहा था यार, कोई वजह तो थी नहीं, और सब कुछ आपको पता होता है। आप जब अकेले में बैठते हैं ना, कि आपके साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस, तो आपको सामने धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं, गांठें खुलने लगती हैं, यार ऐसा कैसे हो, मतलब। लेकिन कई सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, लेकिन कईयों के नहीं मिल पाते। अब उसने जो मेरे को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ, गुस्सा आया या चिड़चिड़ापन हुआ, मेरा भारी हो गया, मतलब मन भारी, शरीर एकदम हैवी, टायर्ड सा फील होने लग गया। तो यार जब आप एक अच्छे रास्ते पे चलते हो ना, और काफ़ी टाइम से आपने पूजा पाठ नहीं करी, आपके सामने, आपके साथ में ना एक पॉजिटिव ऑरा बिल्डअप होना स्टार्ट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जब आप पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, कि आपके आसपास थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा भी हो। ज़्यादा ही नेगेटिव होता है तो फिर वो आपको एक्सपीरियंस ऐसा करा जाएगा, ठीक है, वो फिर अलग ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है, इसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं जनरल चीज़ की बात कर रहा हूँ, ओके। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हो, तो बुरी चीज़ें जो ऑलरेडी वहाँ पे होती है ना, आपके पास होती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती, अलग बात है। उन चीज़ों को वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम छोटी मोटी, वो ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे ये सब जो होता है, जो आप बता रहे, गुस्सा, मन चिड़चिड़ा, क्योंकि आपकी इंद्रियों पे ये लोग खेलते हैं, ठीक है। इंद्रियों पे खेलना मतलब, अब इंद्रियां तो आपके खुद के बस में होती हैं,
लेकिन आपका मन ऐसा कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा जो कि हो नहीं रही है, लेकिन आप उसे बस बेवजह बेफालतू का मान के उस पर रिएक्ट कर जाएंगे, या अपने मन में ही उसको मन गढ़ंत सोचते रहेंगे। या फिर आपको जब आप पूजा कर रहे होंगे तो भी आपका दिमाग पूजा में नहीं होगा। पूजा आप आरती पढ़ रहे हैं, लेकिन आरती पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है। ठीक है, वो गलती आपकी नहीं है। वो धीरे धीरे आपको ना, जब आप उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड की जो एकाग्रता है वो धीरे धीरे मजबूत होगी। क्योंकि खाली पूजा पाठ से, मतलब पूजा पाठ में भी आपका डिपेंड करता है कि भाई आप कितने टाइम से कर रहे हो और आप क्या क्या कर रहे हो। पूजा पाठ के बाद सबसे लास्ट में जो आपका किसी भी होता है ना, ध्यान लगाओ, मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। आपको अगर गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसका जाप करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही एकाग्रता के साथ धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाओ। और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं आपको अपने गुरु से शेयर करो, ताकि वो आपको एक डायरेक्शन दे सकें। क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे भी होते हैं जिसके जवाब आपको सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। ओके, तो उसके केस में ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो जब वही चीज़ आसपास हमारे नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम जब पूजा पाठ, जैसे मैं पूजा पाठ करता हूँ, आप लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा है। ठीक है, उस ऑरे में अगर आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ना, और कोई नेगेटिव बंदा भी आपके पास आता है, तो वो उसको भी वो चीज़ महसूस हो जाएगी। मतलब हाँ, एक्सपीरियंस करना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आपसे बात करेगा ना, उसे बड़ा अच्छा सा लगेगा। हाँ भाई, ये बंदा, ये वाला पर्सन जो है अच्छा लग रहा है इससे बात करके। वो अच्छा एक वर्ड है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ऑरा। आप जो बोल रहे हैं वो आपको ऑरा, जो आपके आसपास जो पॉजिटिवनेस है ना, वो आपको बुलवा रहा है। ओके, और जब आप पूजा पाठ नहीं करते तो वही चीज़ आपकी नेगेटिव रहती है। ईगो रहता है आपके पास, बिल्कुल। ठीक है, आपके नाक पे गुस्सा रखा रहता है, मतलब थोड़े से इको सेंट्रिक या इगोइस्टिक टाइप ऑफ नेचर रहता है आपका। ओके, तो अब इसमें भी कई लोग अगर इसमें क्वेश्चन करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, या फिर उसके और भी रीजंस होते हैं, तो हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसे केस में ना आपको डरना नहीं है कि आपको, जैसे उसने बोला कि यार मेरा तो मन करता है मैं छोड़ दूँ, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी चाहती ही यही है कि आप छोड़ दो। नहीं, आप उस रास्ते पे चलो, वो धर्म का रास्ता है, वो आपको सही डायरेक्शन पे लेके आया है इतने टाइम बाद। इतने टाइम बाद कैसे लेके आया है? क्योंकि आपके ही कोई कर्मा, या आपके कोई पुण्य, या भगवान की ऐसी कृपा रही है, या कोई माता पिता की आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग सामने आई है, या बड़े बुजुर्गों की ऐसी ब्लेसिंग सामने आई है, जिसने आपको उस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया और प्रेरित कर रहा है, तो चल यहाँ पे, तो एक कदम तो रख। कष्ट तो होगा, स्टार्टिंग में होगा, लेकिन तुम चलते रहो। क्योंकि जैसे जैसे आप उस रास्ते पे चलोगे ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी वो स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता जाएगा, धीरे 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 करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, कुछ टाइम बाद अपने आप वाइंड अप हो जाएंगी। और वाइंड अप कैसी होती है? क्योंकि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, अब आप नहीं रहते। अब आप नहीं रहते का मतलब ये है कि मैं हूं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ना, आई एम जस्ट अ बीइंग, जिसे एक मानव जिसे भगवान ने बनाया है, अपना कार्य करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, मेरे लिए बड़े जो है उनका आदर है। कोई मेरे को गलत बोलता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फर्क जो नहीं पड़ रहा ना, दैट इज बिकॉज ऑफ माई ऑरा। क्योंकि मेरा जो ऑरा, जो मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो पूजा पाठ है, वो इस चीज को ना, उसके जो नेगेटिव चीज है, वो मेरे पास आते आते पॉजिटिव उसे एनगल्फ कर रहा है, खा जा रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। ओके, तो मेरे को कोई नेगेटिव भी बोलेगा ना, तो वो चीज़ उसे एनगल्फ कर जाएगी, खा जाएगी, और आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे। तो वो आपको लगेगा कि वो आपका नेचर ऐसा हो चुका है, न्यूट्रलाइज रहना हर सिचुएशन में। एग्रेसिव भी कोई आपके सामने हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप न्यूट्रल रहते हो, बहुत कामली, कंपोजली चीज़ों को हैंडल करना मतलब सीख लेते हो। आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, बहुत ही सिस्टमैटिक, काम एंड कंपोज की, मतलब, और आप एक मैग्नेट बन जाते हो कि आपसे हर कोई बात करना चाहता है। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है। और सबसे अमेजिंगली इसकी बात ये होती है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि भाई आप बन गया तो आप फिनिश, नहीं, दैट इज़ इनफाइनाइट। और एक और चीज़, जो ऐसे लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी में जब चलते हैं या जाते हैं, या फिर स्टार्टिंग से ही जो लोग करते हो आ रहे, कई घरों में तो देखा जाता है कि भाई बच्चे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उनके माता पिता उनको ऐसे संस्कार देते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पूजा पाठ करते हुए आते हैं, तो उनका ऑरा बचपन से ही वो जो डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन में रहना, वो उनका ऑरा, उनकी स्पिरिचुअलिटी, वो सबका रोल प्ले है। हर एक चीज़ का रोल प्ले है उस चीज़ों में, खाली वो एक चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ का अपना रोल है, और वो उनके ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है जिससे वो चीज़ हो पाती है। ठीक है,
तो स्पिरिचुअलिटी में जब भी ऐसी परेशानियां आए ना, कष्ट आए, पहला थॉट तो आएगा छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ना। आपको उस रास्ते पे चलना है डेली अपना। कभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो अपना नियम जो भी आपने बांध रखा है, पूजा पाठ जो भी आप करते हो वो करो। उसके बाद अपना कामली बैठो, थोड़ी देर आंखें क्लोज करके अपने मंत्र का जाप करो और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगा। और अपनी एक हैबिट बना लो कि सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह जल्दी उठ के अपना उठते ही भगवान का नाम लिया, या फिर अपना जहाँ पे तुम सो रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आसन लगाना है, नहाना है, नहा धो के आपको आसन लगा के बैठना है नाम जाप के लिए। आप जहाँ सो रहे हो वहीं पर उठ के बैठे, पानी पिया, जो गुरु मंत्र आपको मिला हुआ आराम से आपने आईज क्लोज करिए, नाम जाप स्टार्ट कर दिया। जितनी देर करना, 15 मिनट करा, 20 मिनट करा, हाफ एन आवर करा, 1 आवर करा, अच्छी बात है, बना आपने अब कर पाए इतनी देर तक। तो उसके बाद आपने अपनी लाइफ में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, चेंजेस देखने स्टार्ट कर दोगे, वही पॉजिटिव। बहुत काम एंड कंपोज रहना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, जो मिल रहा है वो खा लिया, अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब एक सिस्टमेटिक वे से ना आप चलने लग जाओगे। सिस्टमेटिक वे से आपको लगेगा कि आप चल नहीं रहे, आपको कोई करवा रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव ऑरा, जो ऑरा आप बिल्ड कर चुके हैं अपने आसपास, और वो ऑरा बिल्डअप होता ही जा रहा है। और दूसरी चीज, और उस ऑरे को बिल्ड कर कौन रहा है? जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो माता रानी है, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो सीताराम हैं, चाहे वो लाडली जी हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हैं। अब जिसकी भी पूजा करते हैं वो आपको, आपके जो आसपास जो पॉजिटिवनेस है ना, उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और आपका बिलीफ ही स्ट्रांग होता जाएगा। और आपको बीच बीच में ना, और ये इतनी अच्छी और इतनी मीठी जर्नी है कि आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर होंगे जो आपको, जो स्पिरिचुअलिटी में ना और दृढ़ बना देंगे। ठीक है, क्योंकि कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिनको कभी एक्सप्लेन करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैं अगर इस चीज़ को बोल रहा हूँ ना, तो कई लोग इस चीज़ को अगर सुन भी रहे होंगे तो वो इस चीज़ को एडमायर करेंगे कि हाँ, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस उस चीज़ को एक तरह से वो एक्सपीरियंस ही रह जाता है। लेकिन डैट इज़ फॉर ए गुड सेक, जो आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाता है। ओके, और भी चीज़ें होती है। अब ध्यान किन चीज़ों का रखना है? ये जो नेगेटिविटी है ना, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव तो भाई साथ चलता है पॉजिटिव के। ऐसा तो अगर आप अच्छी डिश खा रहे हैं ना, टेस्टी टेस्टी, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है, फैट भी है, नुकसान उस चीज़ में भी है। तो एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। तो उसका जो प्राइस है ना, मतलब वो नेगेटिव चीज़ तो आएगी, लेकिन डिपेंड करता है आप उस नेगेटिव को कैसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपके आसपास, और भी डायमेंशंस में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका अपना डायमेंशन है, वो आपको देख रहे हैं। और इन्हीं रास्तों के थ्रू उन डायमेंशंस में जाया जा सकता है। तो वो उन डायमेंशन से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और आपका वो ऑरा, आपकी वो जो भी आप नियम बांध के बैठे हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, वो आप ना करो तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटा मोटा गुस्सा, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा रहेगा ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएंगी लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना लगे रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको अब पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, और नहीं भी पता होगा ना, अगर ऐसे लोग भी होते हैं ना, नहीं पता होता, जिन्होंने कभी ऐसी क्वेश्चन करा ही नहीं, वो अपना लगे रहते हैं। और धीरे 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 करके उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नाम जब उनका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर उनको ये सब चीज़ें आनी बंद, फिर उनको अलग ही लेवल एक्सपीरियंस होते हैं। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब चल रहे हो ना, तो बिल्कुल आइज क्लोज करके और आगे की तरफ बढ़ते जाओ। ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती है, मन में आएगा छोड़ दो, नहीं, चलना है तो चलना है, क्योंकि ये आपको ना लाइफ में ना बहुत आगे तक लेके जाएगा। मतलब जो अभी आपका एम है, ये जो एम होता है हमारा, एक डिज़ायर होता है, या फिर आगे जाके पैसा कमाना है, ये सब चीज़ बहुत आपके लिए बहुत छोटी चीज़ें रह जाएंगी। जब आप इस रास्ते पे जाओगे ना, ये जो माया की चीज़ें हैं ना, ये आपको लगेंगी ये सब चीज़ें तो मिल ही रही थी यार, ये सब चीज़ें तो नॉर्मली मिल ही रही हैं। मतलब ये तो मिलनी ही, ऐसा होता है ना, ये एक गिफ्ट के साथ एक गिफ्ट फ्री दे दिया, तो ये तो फ्री में आ रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। क्योंकि आप उस रास्ते पे ना, वो माया से परे है रास्ता, वो आपको जहाँ लेके जाएगा ना अल्टीमेटली, वो बहुत ही अलग वर्ल्ड है, वो बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस है, और एक अलग ही चीज़ है। ओके, तो इस रास्ते पे चलो, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, नाम जपो, पूजा पाठ अपना जितना कर सकते हो, और अपने कर्म जो भी करते हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो, उस चीज़ को भी आगे रखना है, उस चीज़ को भी करते जाना है साथ साथ। उसके साथ साथ ये भी करना है, अगर आप ऑफिस से लेट आ रहे हो, कोई बात नहीं,
लेट आ गए, पूजा का टाइम 7 बजे का होता है जनरली शाम का, आप 10 बजे ऑफिस आए, कोई बात नहीं, हाथ मुंह धोए, नाम जाप पे बैठ गए आधे घंटे, उसके बाद खाना खा, कोई नहीं, अगर थके हुए हो, भूख लग रही है, खाना भी खा लिया, कुल्ला उल्ला करा खाना खाने के बाद, जब सोने जा रहे हो नाम जाप पे बैठ गए आधे घंटे, लेकिन करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, करो, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ओके, तो और भी चीज़ों के बारे में, जैसे नेगेटिव चीज़ें कौन सी है, कहाँ पर है, कैसे आ जाती हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, ये एक अनंत टॉपिक है। स्पिरिचुअलिटी तो एक बिगनिंग है, ठीक है, अब इसके अंदर जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी इससे परे चीज़ें भी हैं जो यहाँ से हमें एक अलग डाइवर्जन देती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। जय माता दी, जय दुर्गे माँ की, सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, और अच्छा लगा हो ये टॉपिक पे आपको मेरा एक्सपीरियंस, या फिर इन बातों का कुछ आपकी लाइफ में मीनिंग रहा हो, या फिर मतलब कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक अच्छे ही ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। ओके, साइनिंग ऑफ DCX1।